जय सीताराम दोस्तों आज की कहानी से हम जानेंगे कि भगवान को आखिर भक्त वत्सल क्यों कहते हैं और ये भी जानेंगे कि दिव्य सोच उसे कहते हैं जहाँ हमारे विचार इतने सुंदर इतने उत्कृष्ट हो जाएं कि भगवान भी हमारा सानिध्य चाहने लगे। तो बात करते हैं मैथिली कवि कोकिल विद्यापति जी की। विद्यापति 6वीं शताब्दी में आए थे और उनकी रचनाओं और कविताओं से बंगाली, मैथिली और भोजपुरी भाषाओं की शुरुआत हुई। विद्यापति उमापति महादेव के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति से आकर्षित होकर भगवान शंकर स्वयं अपना भेष बदल के और उनके सेवक के रूप में उनके घर पर उपस्थित हुए। विद्यापति गृहस्थ संत थे। उन्होंने कहा, क्या चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, मेरा नाम है उगना और मैं आपके घर में नौकरी चाहता हूँ। विद्यापति ने उगना रूपी शंकर जी को देखा और क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन शिवजी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि मात्र 2 वक्त के भोजन के बदले भी वो काम करने के लिए तैयार हैं। अब विद्यापति ठहरे संत, उन्हें उगना के ऊपर दया आ गई। ना कैसे कहते, सो उन्होंने हाँ कह दिया और सेवक के रूप में उसे अपने साथ रख लिया। दोस्तों बात ऐसी है कि उस दौरान में विद्यापति जी को बहुत भ्रमण करना पड़ता था। एक दिन उन्हें राजा के दरबार जाना था। सारा दिन चल करके वो बहुत थक गए थे। चलते चलते विद्यापति वहीं पर बैठ गए। शंकर जी ने प्रेरणा दी, अरे अभी दूर नहीं है और चलो। लेकिन विद्यापति ने हार मान ली। मुझसे तो नहीं चला जाता और प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अब तुम ही कुछ करो, कहीं से मेरे लिए पानी लेकर के आओ उगना। तो अब शंकर जी के लिए क्या था? गंगा जल तो हमेशा साथ में रहती है। कुछ दूर आगे गए, अपनी जटा खोली, जल निकाला और लेते हुए आ गए विद्यापति जी के लिए। जब विद्यापति जी ने ये जल पिया तो एक ही घूंट में वो समझ गए कि ये कोई साधारण जल नहीं है, ये तो लगता है गंगा जल है। उन्होंने उगना से पूछा, तुमको गंगा जल कहाँ से मिला? उगना चुप, बताने को तैयार नहीं। विद्यापति जिद करने लगे तो लास्ट में भगवान महादेव ने अपना वास्तविक रूप दिखा ही दिया। विद्यापति कृत्य हो गए और शर्मिंदा भी हुए। हे प्रभु, आप तो मेरे इष्ट देव हैं, मैंने आपसे सेवा ली। शंकर जी ने कहा, मैं तो इस शर्त में ही अब तुम्हारे साथ रहूंगा कि तुम किसी को भी मेरी असलियत नहीं बताओगे, चाहे वो कोई भी हो। विद्यापति ने शर्त स्वीकार कर ली कि ठीक है, मैं कभी भी किसी से भी आपके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। और अब भक्त और भगवान साथ साथ घर वापस पहुँचे। अब कैसे वो शंकर जी को जानते हुए सेवा ले? तो विद्यापति ही उगना की सेवा में लगे रहते थे। इससे उनकी पत्नी चिढ़ जाए कि पतिदेव को हो क्या गया है, वे नौकर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। एक बार उस चिढ़ में पत्नी ने बेलन ली और उस बेलन से उगना रूपी शिवजी को मारना शुरू कर दिया। विद्यापति ने देखा, वे चीखे, अरे ये क्या कर रही हो, ये तो भगवान महादेव हैं। अब पोल खुल गई। वचन दिया था, पालन नहीं कर पाए। शंकर जी वहां से गायब हो गए। विद्यापति को इतना शोक हुआ, बेचारे जगह जगह भटकते रहे। अरे उगना, मोर है मेरे उगना, कहाँ गए मेरे उगना, चले आओ उगना, तुम कहाँ हो उगना। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव को दया आ गई। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के लिए मैं अपने शिवलिंग को विराजमान करता हूँ। इसके बाद शिव अपने लोक चले गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। तो यह विद्यापति की भक्ति देखिए कि शंकर जी स्वयं उनके दास बन के आ गए। यही बात शास्त्रों में भी बताई गई है। भगवान कहते हैं, देखो वैसे तो मैं परम स्वतंत्र हूँ,
लेकिन मेरे जो भक्त हैं वे अपने दिव्य विचारों के परिणाम स्वरूप मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। मैं उनका दास बन जाता हूँ। यह भक्ति वास्तव में एक शक्ति का नाम है। वह शक्ति क्या है जिसके विवश भगवान भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसे और भी कहानियाँ सुनने की इच्छा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय सीताराम।